अध्याय 1। ऋषि दुर्वासा का श्राप। अत्याचारी राजा कंस द्वारा शासित प्राचीन नगरी मथुरा में भय और अत्याचार आम बात थी। अपने क्रूर स्वभाव के लिए जाने जाने वाले कंस ने मथुरा को अंधकारमय स्थान बना दिया था। एक शक्तिशाली राजा होने के बावजूद उसका अहंकार और दूसरों के प्रति उपेक्षा की कोई सीमा नहीं थी। एक दिन अपने उग्र स्वभाव और दुर्जय श्रापों के लिए प्रसिद्ध ऋषि दुर्वासा मथुरा आए। ऋषि एक शक्तिशाली तपस्वी, सभी के द्वारा सम्मानित और भयभीत थे। हालांकि कंस अपने अहंकार में ऋषि को वह सम्मान देने में विफल रहा जिसके वह हकदार थे। अपमानित महसूस करते हुए दुर्वासा ने कंस को श्राप दिया कि उसका अंत उसके अपने परिवार के भीतर से होगा। ऋषि की आंखें दिव्य क्रोध से चमक उठीं और उन्होंने कहा, तुम्हारा अहंकार तुम्हारा पतन होगा कंस। जिस रक्त की तुम रक्षा करना चाहते हो वही तुम्हारे खिलाफ उठेगा। इस श्राप ने ईश्वरीय योजना के लिए मंच तैयार किया, जहां धर्म की शक्तियां अधर्म की शक्तियों से भिड़ेंगी। अध्याय 2। देवकी के 8वें पुत्र की भविष्यवाणी। कंस की बहन देवकी और उनके पति वासुदेव पवित्र और पुण्यात्मा थे, जिन्हें सभी प्यार करते थे। हालांकि उनकी शादी के दिन स्वर्ग से एक दिव्य आवाज गूंजी, जिसमें भविष्यवाणी की गई थी कि देवकी से पैदा होने वाला 8वां पुत्र कंस के विनाश का कारण बनेगा। इस भविष्यवाणी से भयभीत होकर कंस ने अपनी बहन को मारने के लिए अपनी तलवार खींची, लेकिन वासुदेव ने बड़ी समझदारी और धैर्य के साथ देवकी के जीवन के बदले में उनके द्वारा जन्मे प्रत्येक बच्चे को कंस को सौंपने का वादा किया। भविष्यवाणी के डर से प्रेरित होकर कंस ने देवकी और वासुदेव को एक अंधेरे तहखाने में कैद कर दिया, जहां उसने उनके द्वारा पैदा हुए प्रत्येक बच्चे को बेरहमी से मार डाला। एक के बाद एक 6 निर्दोष लोगों की जान ले ली गई, जिससे देवकी और वासुदेव असहनीय दुख में डूब गए। हालांकि दिव्य भविष्यवाणी को विफल नहीं किया जा सका। 7वां बच्चा, जो देवकी के गर्भ में था, कंस के हाथ डालने से पहले ही रहस्यमय तरीके से उसके गर्भ से गायब हो गया। अध्याय 3। बलराम का दिव्य स्थानांतरण। देवकी के 7वें बच्चे का गायब होना कोई साधारण घटना नहीं थी। अजन्मे बच्चे को देवकी के गर्भ से दैवीय रूप से वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया, जो मथुरा से बहुत दूर गोकुल गांव में रहती थी। यह चमत्कारी स्थानांतरण ब्रह्मांड के संरक्षक भगवान विष्णु द्वारा किया गया था, जिन्होंने सुनिश्चित किया कि बच्चा सुरक्षित रूप से और कंस के चंगुल से दूर पैदा होगा। यह बच्चा कोई और नहीं बल्कि बलराम था, आदिशेष का अवतार, वह नाग जिस पर भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। दैवीय योजना के अनुसार बलराम भगवान कृष्ण के बड़े भाई थे, जो बाद में देवकी के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। बलराम का जन्म धर्म को बहाल करने और बुराई को खत्म करने की ब्रह्मांडीय योजना में एक महत्वपूर्ण घटना थी। अध्याय 4। गोकुल में जन्म। गोकुल के शांत गांव में, जहां हवा फूलों की खुशबू और ग्वालों की बांसुरी की धुन से भरी हुई थी, रोहिणी ने एक तेजस्वी बच्चे को जन्म दिया। इस दिव्य बच्चे के जन्म पर गांव में खुशी की लहर दौड़ गई, जो उसकी असली पहचान से अनजान था। लड़के की ताकत और प्रतिभा को देखकर ग्रामीणों ने उसका नाम रोहिणी नंदन, रोहिणी का पुत्र, रखा। बलराम गोकुल के प्रेमपूर्ण और शांतिपूर्ण वातावरण में नंद और यशोदा की देखरेख में बड़े हुए, जो देवकी के 8वें पुत्र कृष्ण के पालक माता पिता थे। दोनों भाई हालांकि अलग अलग परिस्थितियों में पैदा हुए थे, लेकिन उनके बीच एक दिव्य बंधन था जो बाद में हिंदू पौराणिक कथाओं के इतिहास में पौराणिक बन गया। अध्याय 5। बलराम का बचपन। बलराम का बचपन उनकी असाधारण शक्ति और साहस की कहानियों से भरा पड़ा था। एक छोटे लड़के के रूप में भी उनकी शक्ति अद्वितीय थी। वह अक्सर गांव के अन्य बच्चों के साथ कुश्ती लड़ते थे और हमेशा विजयी होते थे। उनका पसंदीदा शगल खेतों की जुताई करना था, और इस प्रकार वे हल से अपने लगाव के लिए जाने जाते थे, जो बाद में उनका हथियार बन गया। बलराम का अपने छोटे भाई कृष्ण के साथ गहरा रिश्ता था, जो जितना दिव्य था उतना ही शरारती भी था। दोनों भाई अविभाज्य थे। बलराम अक्सर सुरक्षात्मक बड़े भाई की भूमिका निभाते थे। साथ में वे जंगलों की खोज करते थे, गायों की देखभाल करते थे और अपने दोस्तों के साथ खेलते थे। गोकुल के ग्रामीण बलराम को उनकी ताकत और दयालुता के लिए पूजते थे, और उनकी उपस्थिति सभी के लिए सुरक्षा और खुशी की भावना लाती थी। अध्याय 6। कृष्ण के साहसिक कारनामों में बलराम की भूमिका। जैसे जैसे बलराम और कृष्ण बड़े होते गए, उनके साहसिक कारनामे सामने आने लगे। बलराम ने कृष्ण के कई दिव्य कारनामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कंस द्वारा भेजे गए विभिन्न राक्षसों से गांव की रक्षा की। ऐसा ही एक राक्षस था बकासुर, एक विशालकाय सारस राक्षस जिसने गांव को आतंकित कर रखा था। अपनी अपार शक्ति के साथ
बलराम ने कृष्ण के साथ युद्ध किया और साथ मिलकर बकासुर को परास्त किया, जिससे गांव वालों को निश्चित विनाश से बचाया जा सका। एक अन्य साहसिक कारनामे में राक्षस धेनुकासुर शामिल था, जिसने एक राक्षसी गधे का रूप धारण किया था और सुंदर तलवन जंगल को अपना ठिकाना बना लिया था। फलों से भरपूर जंगल राक्षस की उपस्थिति के कारण गांव वालों के लिए दुर्गम था। बलराम ने अपनी शक्तिशाली शक्ति के साथ धेनुकासुर को उसके पैरों से पकड़ा, उसे घुमाया और उसे हवा में उछाल दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गया। राक्षस पराजित हो गया और जंगल एक बार फिर गांव वालों के लिए खुल गया, जिन्होंने बलराम की जीत का जश्न मनाया। अध्याय 7 मथुरा वापसी। आखिरकार कृष्ण और बलराम के लिए भविष्यवाणी को पूरा करने और कंस का सामना करने का समय आ गया। कंस ने भाइयों को मथुरा बुलाया, जिसने उनकी ताकत और वीरता के बारे में सुना था। बलराम ने अपनी अपार शक्ति और अडिग संकल्प के साथ अत्याचारी को उखाड़ फेंकने के उनके मिशन में कृष्ण का साथ दिया। मथुरा में कंस ने अपने सबसे दुर्जय पहलवानों के खिलाफ कुश्ती में भाइयों को मारने की व्यवस्था की थी। हालांकि बलराम की ताकत बेजोड़ थी और उन्होंने पहलवानों को आसानी से हरा दिया। फिर कृष्ण ने कंस का सामना किया और घटनाओं के एक नाटकीय मोड़ में उसे मार डाला। इस प्रकार भविष्यवाणी पूरी हुई। अध्याय 8 बलराम की विरासत। कंस की हार के साथ मथुरा में शांति लौट आई और बलराम ने कृष्ण के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखा। महाकाव्य महाभारत में बलराम ने दुर्योधन और भीम सहित कई योद्धाओं के शिक्षक और मार्गदर्शक के रूप में काम किया, जिन्हें उन्होंने गदा युद्ध की कला सिखाई। हालांकि वे कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान तटस्थ रहे, लेकिन कई लोगों ने उनकी बुद्धि और मार्गदर्शन की मांग की। बलराम को धर्म के रक्षक, शक्ति और वफादारी के प्रतीक और कृषि के संरक्षक के रूप में सम्मानित किया गया। उनका हल, जिसे वे अक्सर साथ लेकर चलते थे, जीवन और पृथ्वी के पालनकर्ता के रूप में उनकी भूमिका का प्रतीक बन गया। अध्याय 9 प्रतीकवाद और महत्व। बलराम का जीवन और कार्य प्रतीकात्मकता से भरपूर है। आदिशेष के अवतार के रूप में वे ईश्वर के शाश्वत समर्थन का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आदिशेष भगवान विष्णु का समर्थन करते हैं। कृष्ण के बड़े भाई के रूप में उनकी भूमिका शक्ति और बुद्धि के बीच संतुलन और निष्ठा और धर्म के महत्व को दर्शाती है। बलराम का कृषि और पृथ्वी से जुड़ाव ईश्वरीय शक्ति और जीवन के पोषण के बीच संबंध को रेखांकित करता है। उनकी कहानी प्रतिकूल परिस्थितियों में धर्म, शक्ति और धर्म के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के महत्व की याद दिलाती है। बलराम का जीवन ईश्वरीय योजना का एक वसीयतनामा है, जहां हर घटना, हर जन्म और हर क्रिया एक बड़ी ब्रह्मांडीय व्यवस्था का हिस्सा है। अध्याय 10 निष्कर्ष। बलराम के जन्म और जीवन की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं में एक दिव्य घटना के रूप में मनाई जाती है, जिसने धर्म की रक्षा और अंततः धार्मिकता की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। बलराम ने अपनी अटूट शक्ति और भक्ति के साथ दुनिया में संतुलन बहाल करने की ब्रह्मांडीय योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी विरासत को हिंदू संस्कृति में सम्मानित किया जाता है, जहां उन्हें शक्ति, निष्ठा और कृषि के देवता के रूप में पूजा जाता है। बलराम के जन्म की कहानी केवल दैवीय हस्तक्षेप की कहानी नहीं है, बल्कि धर्म, निष्ठा और अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत संघर्ष के मूल्यों का एक कालातीत सबक है।